मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यूएस के प्रेसिडेंट ने दावत पर बुलाया है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन दावत के बाद उन्होंने आग में घी डालने वाला काम किया है, ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। उसके बाद यह भी कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया है भारत और पाकिस्तान का। दोस्तों, ये वही आसिम मुनीर है जिसका विरोध भारत तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। अमेरिका में उसके अपने लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर तुम गीदड़ हो, शेम ऑन यू। दोस्तों, वहीं आज से ठीक एक दिन पहले विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप ने नहीं रुकवाया, मतलब भारत पाकिस्तान जंग सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया। ये बात कल हमारे देश के विदेश सचिव ने कही और आज एक बार फिर से ट्रंप ने कह दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। एक समझौता था कि दो बुद्धिमान लोग, इसके अलावा उनके स्टाफ में दो अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने परमाणु संघर्ष होने से युद्ध जारी न रखने का निर्णय लिया। वे दो परमाणु शक्तियां हैं, बड़ी हैं, बड़ी परमाणु शक्तियां। उन्होंने ऐसा तय किया, इसलिए मुझे आज उनसे मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब दोस्तों, असली पॉइंट पर आते हैं। आखिर आसिम मुनीर के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा ट्रंप को? ट्रंप तो ऐसे ही नहीं प्यार बरसा रहे उन पर। दोस्तों, इसकी क्या वजह हो सकती है? दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी वजह है वो है ईरान। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ दोपहर का भोजन करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच 5 दिन से एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ भोजन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दरअसल दोस्तों, इजरायली विमान ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान तगड़ा जवाब दे रहा है। अमेरिका भी अपने युद्धपोतों और विमानों के साथ ईरान के परमाणु केंद्रों को नष्ट करने की तैयारी में है। ट्रंप और मुनीर की इस मुलाकात में कई मांगे होंगी। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो आप मैप देखेंगे तो ईरान का जो बॉर्डर एरिया है और जिधर से पाकिस्तान को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो सकती है, एक तरह से ईरान के अंदर क्या चल रहा है, अंदर की चीज़ें, वो चीज़ें निकालने के लिए ट्रंप जो है वो एक तरह से गेम खेल रहे हैं, एक तरह से उनको अपना मोहरा बना सकते हैं। ये चीज़ कही जा रही है। दोस्तों, इस मुलाकात में कई चीज़ें हो सकती है। अमेरिका इजराइल युद्ध में मदद, हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने का परमिशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इजराइल अमेरिका की मदद कर सकता है इस युद्ध में, मतलब ईरान के खिलाफ जा सकता है। उसी के लिए ट्रंप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं।
पाकिस्तान का हवाई अड्डा इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज ईरान जैसे मुस्लिम देश से पाकिस्तान को दूर रख सकते हैं। बदले में मुनीर की भी कई मांगे हो सकती है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हथियार की मांग कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में मध्यस्थता की मांग कर सकते हैं वो। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो भारत दो टूक है इस मामले पर कि कभी भी कोई तीसरा पक्ष इस पे नहीं आएगा और कश्मीर हमारा है, वो हमारा ही रहेगा। ये चीज़ तो क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की वो चीज़ें दिख रही है कि पाकिस्तान के लिए एक तरह से ट्रंप का जो प्यार उमड़ रहा है और जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को खटक रहा है, यानी हमारे देश को खटक रहा है कि जो इंसान, वो आप कह सकते हैं कि जो इंसान फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है, एक तरह से कहा जा रहा है उसको। आप ट्विटर पे जाइए, सोशल मीडिया पर देखिए, लोग उसके खिलाफ कितना ज्यादा बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति को क्या हो गया, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा ही जाएगा। लेकिन एक सवाल बड़ा आता है उन सारे एंकरों का, उन सारे मीडिया की पर्सनालिटीज का, सो कॉल्ड, जो हमारे साथी प्रवक्ताओं को, जो हमारे कांग्रेसी साथियों को कह रहे थे कि अमेरिका ने तो आसिम मुनीर को बुलाया ही नहीं, कांग्रेस झूठी खबर फैलाती है। और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स वो जवाब दें आज की डेट में कि ये क्या है, हम गलत थे या आप झूठे हो, आप निर्लज्ज हो, आप कांग्रेस को कोसते हो और आपके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिकता की चुनावी फसल सिर्फ लहलाना एक काम है, आप देश के हित में काम नहीं करते। कहां है वो सारे के सारे एंकर जो हमारी खबर को झूठा बता रहे थे? कहां है वो सब? क्या आज की डेट में वो आकर के माफी मांगेंगे या कोई नया पैंतरा नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की विफल विदेश नीति को बचाने के लिए करेंगे? हमें इंतजार रहेगा उन सारे एंकरों के आज के ट्वीट्स का, पोस्ट का, खबरों का, जो सब के सब कांग्रेस को ट्रोल कर रहे थे और कांग्रेस के हमारे साथियों को ट्रोल कर रहे थे। पनाह गाह है एक तरह से आतंकवादियों का, पाकिस्तान का जो ठिकाना है, तो कहीं ना कहीं उसको इन लोगों का सपोर्ट मिलता है और ऐसे लोगों के साथ ट्रंप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो अच्छी चीज हो सकती है वो ट्रंप का साथ आना और उनके लिए फायदे, लेकिन ये भारत के लिए नुकसानदेह है, इसमें भारत का नुकसान है। और इस चीजों को लेकर के बवाल भी मचा हुआ है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरफ भारत की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, एक तरफ भारत उन्हें अपना दोस्त मानता है, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के हाथ पे हाथ रख करके चल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।